ईसीजी चेंजेस में देखते हैं क्या क्या आता है। जैसे हमने हाइपोकैलेमिया में देखा था कि ईसीजी चेंजेस क्या क्या होते हैं, लेकिन वहाँ पे सीवियरिटी ऑफ हाइपोकैलेमिया के बेसिस पे ईसीजी में चेंजेस नहीं आते, लेकिन यहाँ हाइपरकैलेमिया में होता है। तो जैसे हमारे पास माइल्ड हाइपरकैलेमिया कितना था, 5.5 से 6 तक आता था, लेकिन यहाँ हम लेते हैं 5.5 से 6.5 के अंदर चेंजेस क्या आते हैं। जो मेरे यहाँ टी वेव है वो टॉल एंड पीक्ड टी वेव्स हो जाती है। नॉर्मल टी वेव कैसी होती है मेरी, ऐसी। ये मेरे पास नॉर्मल टी वेव मॉर्फोलॉजी है, लेकिन यहाँ कैसी हो गई है, ऐसी। टॉल एंड पीक्ड, ऐसा लग रहा है कि ऊपर चोंच है। तो टॉल एंड पीक टी वेव्स प्लस जो पी आर इंटरवल है वो मेरे पास बढ़ गया। पी आर इंटरवल नॉर्मल कितना होता है, एक बड़ा जो बॉक्स होता है यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस, 5 स्मॉल बॉक्सेस से ऊपर हो गया, 5 स्मॉल बॉक्सेस के ऊपर अगर चला गया तो उसको बोलते हैं हम प्रोलॉन्ग्ड पी आर सेगमेंट। वहीं अगर मेरे पास मॉडरेट हाइपरकैलेमिया है, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं 6.5 से 8 मिलीकुलेंट तक अगर चला जाए, तो मेरे पास यहाँ देखो पी वेव नहीं है, तो एब्सेंस या लॉस ऑफ पी वेव। प्लस जो क्यू आर एस है वो वाइडेंड हो गया। क्यू आर एस वाइडेंड किसे बोलते हैं, अगर मोर देन 2.5 स्मॉल बॉक्सेस अगर कवर हो रहे हैं मेरे ईसीजी के अंदर, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रोलॉन्ग्ड क्यू आर ए कॉम्प्लेक्स। प्लस एस टी सेगमेंट एलिवेशन, एस टी सेगमेंट एलिवेशन आप देखेंगे यहाँ पे, एस टी सेगमेंट एलिवेशन यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं यहाँ से पैरेलल लाइन खींचूँ तो जो मेरा एस टी सेगमेंट है वो यहाँ एलिवेटेड है, तो एस टी सेगमेंट एलिवेशन प्लस एक्टॉपिक बीट्स आ सकती हैं, है ना। तीसरा क्या होता है, सीवियर हाइपरकैलेमिया। सीवियर के अंदर मैं मोर देन 8 कंसिडर करता हूँ, तो मोर देन 8 के अंदर साइन वेव पैटर्न आता है। साइन वेव पैटर्न क्या है, अब यहाँ मैं स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा कि मेरा क्यू आर एस कहाँ है और मेरा टी वेव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा ही क्यू आर एस जैसा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं साइन वेव पैटर्न। साइन वेव पैटर्न जब बोलते हैं जब मैं टी वेव को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि वो क्या क्यू आर एस से अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये गैप है, तब टी वेव स्टार्ट हो रही है, यहाँ गैप है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लगातार जहाँ क्यू आर एस खत्म हुआ तुरंत टी वेव स्टार्ट हो गई, इसको बोलते हैं साइन वेव पैटर्न। तो साइन वेव पैटर्न आ सकता है। फिर प्रोग्रेसिव वाइडनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, देखो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितना वाइडेंड है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्यू आर एस वाइडनिंग है। प्लस साथ में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, ए सिस्टोल हो सकता है, साथ में एक्सिस डेविएशन हो सकता है, बंडल ब्रांच ब्लॉक्स आ सकते हैं, फेसिकुलर ब्लॉक्स आ सकते हैं। ये चीज़ जब ईसीजी में देखेंगे, जब यहाँ पे भी मेन स्पेसिफिक आपको याद रखना है साइन वेव पैटर्न। प्लस साथ में और क्या होता है, इसके साथ होता है ब्रेडिकार्डिया, है ना। हमने देखा था कि हमारा काम करना कम हो जाएगा सेल अगर लगातार हमारे पास हाइपरकैलेमिया बना रहेगा। क्यों, क्योंकि परसिस्टेंट क्रैम्प से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स काम करने बंद कर जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास हार्ट भी कम काम करेगा, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा सीवियर हाइपरकैलेमिया के अंदर।